212 साल तक जो प्रधानमंत्री राजशाही के अंदाज में रोड शो करते रहे, कार से लेकर विमान को इतना अपग्रेड किया गया कि अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ तुलना होने लगी। आज अचानक उन्हें सादगी का ध्यान आया है। 5 राज्यों के चुनाव जीतने के बाद पीएम मोदी को होश आया है, एक प्रवचन दिया। पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, पहले से कई गुना ज्यादा कीमतें बढ़ गई है, तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। हालांकि प्रवचन देने के बाद भी जामनगर में रोड शो किया, सोमनाथ में रोड शो किया और भी कुछ रोड शो की चर्चा है। लेकिन आज अचानक सादगी वाला टास्क दिया है गोदी मीडिया को। मीडिया के साथ साथ बीजेपी का पूरा इकोसिस्टम पीएम मोदी की सादगी पर कुर्बान हो गया है। 2 गाड़ियों के साथ पीएम मोदी निकले तो उसके बाद विपक्षी नेताओं ने भी भयंकर मजाक बना दिया। किस बात को लेकर मजाक बनाया, उससे पहले तस्वीर आप देख सकते हैं। पीएम मोदी 2 में से 1 गाड़ी में बैठे हैं। ये दिखाई नहीं देता कि कौन सी गाड़ी में बैठे हैं, इसे लेकर भी लोग कटाक्ष कर रहे हैं। लेकिन हाँ, निकलने से पहले मीडिया को जरूर जानकारी दी होगी ताकि वीडियो बन सके। तो वीडियो बनाया गया देश को पैगाम देने के लिए। लेकिन दोस्तों, सवाल ये उठता है कि पीएम मोदी की जागरूकता चुनाव के दरमियान कहां गई थी। यूं तो लंबे समय से छिड़ा हुआ है, देश के प्रधानमंत्री को दूरदर्शी होना चाहिए, लेकिन चुनाव जीतने के बाद होश आया है। वरना चुनाव में बड़ी बड़ी रैलियां की हैं, हर रैली में दावा किया है कि इतनी भीड़ मैंने आज तक नहीं देखी। जहां जहां मेरी नजर पहुंच रही है, लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। यह अद्भुत दृश्य है। यहां का उत्साह, यहां का जोश, बंगाल क्या सोच रहा है, बंगाल के मन में क्या चल रहा है, अगर किसी को देखना है तो जरा ये तस्वीर देख ले। मोदी जी स्वागतम, मोदी जी स्वागतम। बंगाल की ऐतिहासिक धरती, ये ब्रिगेड परेड ग्राउंड का ऐतिहासिक मैदान और बांग्ला मानुष का ये ऐतिहासिक जनसैलाब। साथियों, मुझे पहले भी कई बार पुरुलिया आने का अवसर मिला है, लेकिन ये जनसभा का उत्साह पहले के सभी रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। मैं तो हैरान हूं, जहां हेलीपैड पर मैं उतरा वहां भी बड़ा अद्भुत जनसैलाब था, फिर हेलीपैड से यहां आया, पूरा रोड शो था, और मैं यहां पहुंचा तो ये भी मैं यहां पे जहां को देख सकती है, लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। यानी एक कार्यक्रम में 2 रोड शो और इतनी बड़ी जनसभा कल्पना नहीं कर सकता हूं। तो भीड़ क्या पैदल चलकर आई, क्या साइकिल पर चलकर आई, या बसों में ठूस ठूस कर लाई गई? क्या पीएम मोदी की रैली में आने वाली बसें और गाड़ियां गन्ने के जूस से चलती हैं? जाहिर सी बात है, पेट्रोल डीजल तो लगा होगा। लेकिन चुनाव बीतने के बाद पीएम मोदी को सादगी वाला होश आया है। जब पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान पर जाने लगी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, सरकार की आर्थिक हालत खस्ता हुई, तो उसके बाद देशवासियों से त्याग मांग लिया। अब त्याग मांगने के बाद मैसेज खराब ना हो, इसलिए सादगी वाला मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। अब इसे लेकर विपक्षी नेताओं ने क्या कहा, उससे पहले आप देखिए पत्रकार क्या लिखते हैं। मोदी जी के समर्थक पत्रकार क्या लिखते हैं। रूबिका लियाकत कहती है, पीएम जब आपसे कुछ करने को कहते हैं तो खुद भी करते हैं। ये पीएम का काफिला है, केवल 2 गाड़ियां। रूबिका लियाकत की बात सुनकर हंसी आती है। प्रवचन देने के बाद भी पीएम मोदी कई रोड शो कर चुके हैं, लेकिन चूंकि आज नया टास्क दिया है तो भजन तो गाने हैं। उसके बाद विकास भदौरिया क्या कहते हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। आप पहले ही देश का 3.5 लाख करोड़ रुपए के करीब विभिन्न योजनाओं को आधार से लिंक कर बचा चुके हैं। आप देश के सर्वोच्च पद पर विराजमान हैं। आप भारतवर्ष की पूंजी हैं। आपकी सुरक्षा पर देश के भीतरी और बाहरी दुश्मनों की पैनी नजर है। देश के नागरिक अपने प्रयासों से ईंधन की खपत कम कर लेंगे और गैर जरूरी विदेशी सामान की खरीदी कम कर लेंगे, गैर जरूरी विदेश यात्रा नहीं करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री की सुरक्षा, सम्मान और गौरव के साथ कोई समझौता ठीक नहीं है। तो विकास भदौरिया भक्ति से चूर ये पोस्ट करते हैं और एकदम देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चिंतित हो जाते हैं और दावा कर डालते हैं कि प्रधानमंत्री ने कितना पैसा बचा लिया देश का, आधार कार्ड को विभिन्न योजनाओं से लिंक करके। इसके बाद टीवी एंकर सुशांत सिन्हा क्या कहते हैं। विकास भदौरिया की तरह सुशांत सिन्हा भी प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर बड़े चिंतित हो जाते हैं और कहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपको ये नहीं करना चाहिए। एक लीडर के तौर पर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट का आपका भाव हमेशा से देश को मोटिवेट करता आया है, लेकिन इसके लिए अपनी सुरक्षा में कमी का निर्णय सही नहीं। खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकी, देश विरोधी लंबी लिस्ट है जिनसे आपको खतरा है। सोशल मीडिया पर कुछ चिंदियों की माहौल बनाने से फर्क नहीं पड़ता। देश को पता है कि ग्लोबल संकट का समय है। ऐसे में बिना आपकी सुरक्षा में कमी किए भी देश हर बात में साथ खड़ा होगा, होता आया है और होता रहेगा। इसीलिए आपका निर्णय वापस लेना ही देश हित में होगा। इसी तरह अनेकों पत्रकार पीएम मोदी की सादगी पर कुर्बान हो गए हैं, लेकिन ये सवाल नहीं उठाते कि प्रधानमंत्री कुछ समय पहले रैलियां क्यों कर रहे थे। चुनावी रैलियों से अलग भी जो पीएम मोदी ने उद्घाटन किया कई चीजों का, योजनाओं को जो लॉन्च किया, उसमें भी लोगों को बसों में भर भर कर लाया गया। पब्लिक को तस्वीर दिखाते हुए भी मीडिया पर कटाक्ष कर रही है। अनुराग ढांडा क्या कहते, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता,
अगर प्रधानमंत्री की सुरक्षा 2 गाड़ियों में सुनिश्चित की जा सकती है तो 12 साल से 100 गाड़ियां लेकर क्यों चल रहे हैं? आपको 10 सेकंड का क्लिप भेजा बीजेपी ने और आपने चला दिया। यह भी बता देते कि 2 गाड़ियों का वीडियो शूट करवाने के लिए 5 किलोमीटर के एरिया को सैनिटाइज और सील किया गया। उम्मीद है 5 देशों की यात्रा भी रद्द करेंगे। इसके बाद कांग्रेस से जुड़े एडवोकेट विजय सिंह कहते हैं, अब मोदी जी सिर्फ 2 गाड़ियों और एक एनआई कैमरा के साथ घूम रहे हैं ताकि पीआर वीडियो भी बन जाए। लेकिन सवाल तो पूछा जाएगा, अगर पीएम और उनकी सुरक्षा 2 गाड़ियों में चल सकती है तो 12 साल से 20-25 गाड़ियों का काफिला क्यों चलता था? तब सुरक्षा ज्यादा थी या पीआर ज्यादा था? समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह कहते हैं, इसके पीछे जो 10-15 हजार सुरक्षाकर्मी लगते हैं दिल्ली से बाहर जाने में, उसका जिक्र गोदी मीडिया नहीं करती। प्रधानमंत्री के कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। सुधीर चौधरी, रजत शर्मा, कंगना रनौत, निरहुआ, कुमार विश्वास, केशव प्रसाद, ब्रजेश पाठक, इन्हें किसका डर है? भोकाल के लिए सुरक्षा लेकर जनता में धोस जमाते हैं। तो आईपी सिंह कुछ नेताओं की लिस्ट बताते हैं कि वो भी क्या सादगी से चलते हैं। इसके अलावा मशहूर टीचर अभिनय मैथ्स कहते हैं, एकदम झूठ, हमें विदेश जाने का मना करके खुद 15 मई को विदेश निकल रहे हैं। जब रूबिका लियाकत ने यह कहा कि पीएम मोदी जो जनता से चाहते हैं वो खुद भी करते हैं, तो इस पर जवाब दिया है अभिनय मैथ्स ने। वरिष्ठ पत्रकार कादम्बिनी शर्मा कहती हैं कटाक्ष करते हुए, कभी देखा ऐसा? मात्र 2 गाड़ियां हैं पीएम के काफिले में आज। देखना साल भर अब ये ऐसे ही रहेगा। जिनको दिखे वो रिकॉर्ड करें हर दिन साल भर। वही पब्लिक क्या कहती है? पब्लिक भी कटाक्ष करती है और इस बात को लेकर कटाक्ष करती, इतना दिखावा भी सही नहीं है। पब्लिक क्या कहती है? इतना भी दिखावा सही नहीं है। देश की शीर्ष नेतृत्व उचित साधन और सुरक्षा के रहें। फिजूल खर्ची रोकने के लिए मंत्रियों, विभागों और अधिकारियों की फुटानी बहुत है। तो पब्लिक कहती है कि भैया इतना भी दिखावा मत करो, सुहाता सुहाता दिखावा करो। प्रधानमंत्री की सुरक्षा भी होनी चाहिए, इस बात में कोई दो राय नहीं कि 2 गाड़ियां प्रधानमंत्री के लिए पर्याप्त नहीं है। आगे पब्लिक क्या कहती है पीएम मोदी के इस वीडियो को लेकर? पता करते हैं ना मोदी जी कहां से कहां जा रहे थे? कहीं 200 मीटर का राइड तो नहीं था ताकि आईटी सेल वालों को थोड़ा सा काम पे लगाया जाए? यह भी सवाल उठाया जा रहा है कि कहीं जा रहे थे या गोल गोल गाड़ी घुमा दी वीडियो बनवाने के लिए। आगे पब्लिक कहती है कि इस वीडियो का मतलब यह है कि पीएम मोदी 2-3 गाड़ियों के साथ भी मैनेज कर सकते थे, फिर 12 साल तक 50 गाड़ियों की काफिले के साथ टैक्स पेयर्स के पैसे का मिसयूज क्यों किया? एक भाई साहब ये भी सवाल उठाते, कैसे पता साहब हैं इसमें? मतलब ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि वाकई प्रधानमंत्री हैं या गाड़ियों को ही भेज दिया। तो इस तरह विपक्षी नेता और आम पब्लिक इस वीडियो को लेकर कटाक्ष कर रही है। दोस्तों बिल्कुल कटाक्ष नहीं किया जाता, पीएम मोदी को बिल्कुल ट्रोल नहीं किया जाता। अगर 5 राज्यों के चुनाव में बड़ी बड़ी रैलियां ना करते, चुनाव बीतने के बाद भी रोड शो ना करते, प्रवचन देने के बाद भी रोड शो ना करते, तो हिपोक्रेसी को लेकर बिल्कुल सवाल नहीं उठते। तब एक पैगाम जाता कि देश के प्रधानमंत्री जनता से जो त्याग चाहते हैं खुद भी उसका पालन कर रहे हैं। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।